कल बलौदा बाजार में जो घटना हुई है उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये जिस तरह से ये घटना घटित हुई है बहुत चिंता का विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील करता हूं। जहां तक घटना की बात है, सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके घटना की विस्तृत समीक्षा की है। तो आपने सुना डिप्टी सीएम अरुण साव को। उन्होंने कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। जो घटना हुई है वो चिंता का विषय है। वाकई में हम भी बार बार यही कह रहे हैं, जिस तरीके से कल बलौदा बाजार जल रहा था, ये चिंता का विषय बिल्कुल है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे संवाददाता हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप तक जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है। रोहित, अभी हम देख रहे थे और हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि शांति भरे प्रदेश में इस तरह की घटना हो जाती है। कलेक्टर ने एक बात कही रोहित, वो बात ये थी कि परमिशन जो ली गई थी वो ये थी कि हम सभा करेंगे और उसके बाद सरकार का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हरकत हो गई, जो घटना को अंजाम दिया गया, आखिर इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि इसको लेकर बातचीत पुलिस के उन लोगों से हुई जिन लोगों ने परमिशन लिया था इस प्रदर्शन का? बिल्कुल रशिका, तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और वो जिम्मेदार व्यक्ति जिसने ये अपील की थी, घटना को लेकर परमिशन ली थी, उस तक भी तलब किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जब भीड़ पहुंचती है, भीड़ जो है वो कहीं स्थान पे पहुंचती है, तो निश्चित तौर पर उस पर कदम उठाना चाहिए। और इस तरह की अगर जानकारी प्रशासन के पास से पहले से थी, अगर 500 लोगों की माफ कीजिएगा, अगर 100 लोगों की परमिशन ली गई थी, तो उस पर जब 500 से 1000 लोगों पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं उस समय एक्शन ले लिया जाता तो निश्चित तौर पर कुछ राहत मिलती। लेकिन अभी सरकार संवेदनशील दिखाई दे रही है और लगातार, चाहे मैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बात करूं, चाहे विजय शर्मा की बात करूं, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करूं, तमाम लोग अलग अलग स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के साथ पे नुकसान कितना हुआ उसका आकलन किया जा रहा है और तमाम लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए। रोहित, शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये मामला कितना तूल पकड़ता है। छत्तीसगढ़ में राजनीति भी गर्म होगी इस पूरे मामले को लेकर। खोमन, लगातार आप नेताओं के पास पहुंच जाते, बातचीत करते हैं, उनका क्या रिएक्शन इस पर मिल रहा है? क्या कह रहे हैं मंत्री और नेता कि आखिर इस घटना की वजह क्या हो सकती है और इस पर कैसे लगाम लगाएंगे आखिर? देखिए, बड़ा इनपुट आपको देता हूँ रसिका। कल जब प्रदर्शन हो रहा था, जब सभा हो रही थी, उस दौरान कौन कौन था इसका बता देता हूँ। बिलाईगढ़ की विधायक है कविता प्राण लहरे, वो सभा में मौजूद थी जब सतनामी समाज का जो प्रदर्शन, जो सभा चल रही थी बलौदा बाजार के रावण भाटा मैदान में, उस वक्त। इसके अलावा जो भिलाई के विधायक हैं देवेंद्र यादव, वो भी मौजूद थे। 2 विधायक कांग्रेस के वो मौजूद थे। इसके अलावा सतनामी समाज के बहुत सारे ऐसे जो अनुयायी हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पहुँचे थे। तो 2 विधायक यहाँ पहुँचे थे और नेताओं का यही कहना है, यही अपील कर रहे हैं फिलहाल तो, कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लापरवाही है, इस तरीके की लापरवाही नहीं करना चाहिए जो कार्रवाई बिल्कुल की गई लापरवाही नहीं होना चाहिए। और जैसा कि खोमन मेरे सहयोगी जानकारी भी दे रहे हैं वहां से कि वहां पर 2 विधायक मौजूद थे और उनके सामने इस तरह की हरकत, इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। बड़ा सवाल है अब इस पर आगे क्या जांच होती है, वो भी विस्तार न्यूज आप लोगों को विस्तार से बताएगा। क्योंकि 3 बजे रोहित जैसा कि बता रहे थे एक और मीटिंग शुरू होगी। उस मीटिंग में क्या कुछ फीडबैक आता है, क्या कुछ लास्ट समराइज किया जाता है, क्या इस पर फैसला लिया जाता है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल रोहित और खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।